दोस्तों, क्या आपने कभी बहते हुए पानी को गौर से देखा है? ऊपर से कितना शोर होता है, लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, पत्थरों से उनका सामना होता है। लेकिन अगर आप गहराई में उतरें तो वहां एक मुकम्मल खामोशी, एक ठहराव, एक सुकून होता है। आजकल हमारी जिंदगी भी उस बहते हुए दरिया की ऊपरी सतह जैसी हो गई है। हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस का शोर, डेडलाइंस का शोर, दूसरों की उम्मीदों का शोर, और इन सब से बढ़कर हमारे अपने दिमाग के अंदर चलती हुई ख्वाहिशों और खौफ का शोर। हम इस शोर में इस कदर खो गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि इस शोर के नीचे हमारे अंदर भी सुकून की एक गहराई मौजूद है। हम सब उस सुकून को ढूंढ रहे हैं। कोई उसे कामयाबी में ढूंढता है, कोई पैसों में, कोई रिश्तों में। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास वो एक चीज आ जाएगी तो हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मंजिल मिलती है, दिमाग एक नई मंजिल, एक नया शोर पैदा कर देता है, और सुकून एक इल्यूजन बनकर हमसे हमेशा 2 कदम आगे रहता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज़हनी सुकून है क्या। ज़हनी सुकून का मतलब ये हरगिज नहीं कि आपकी जिंदगी में मसाइल खत्म हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके रिश्ते परफेक्ट हो जाएं या आपके पास कभी कोई चैलेंज ना आए। जिंदगी तो तूफान का दूसरा नाम है, लहरें तो हमेशा उठेंगी ही। ज़हनी सुकून का मतलब ये भी नहीं कि आप दुनिया से भागकर किसी पहाड़ पर जा बसें। ये कोई एस्केप नहीं है, और ये कोई आखिरी मंजिल भी नहीं कि आप वहां एक बार पहुंच गए और बस हमेशा के लिए सुकून मिल गया। ये तो एक मुसलसल सफर है, एक रोजाना का इंतखाब है। तो फिर ये है क्या? ज़हनी सुकून उस तूफान में खामोशी ढूंढने का नाम है। ये वो आंख है जो तूफान के बीच में होती है, जहां सब कुछ ठहरा हुआ होता है, जबकि इर्द गिर्द हवाएं चीख रही होती हैं। ज़हनी सुकून का मतलब है कबूलियत, एक्सेप्टेंस। इस बात को तस्लीम करना कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। हम अपनी सारी एनर्जी उन चीजों को बदलने में लगा देते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। दूसरों का रवैया, माजी की गलतियां, मुस्तकबिल का अंजाम। लेकिन सुकून का पहला कदम उस वक्त उठता है जब आप कहते हैं कि जो है, जैसा है, मुझे कबूल है। कबूलियत का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपनी ज़हनी ताकत को फजूल की जंग से बचाकर वहां लगाना है जहां आप कुछ कर सकते हैं, अपने आज पर, अपने एक्शंस पर। सुकून का दूसरा नाम है हाल में जीना, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा दिमाग या तो माजी की यादों में उलझा रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर मुस्तकबिल की फिक्र में घुला रहता है, पता नहीं कल क्या होगा। इस माजी और मुस्तकबिल के पुल पर भागते हुए हम आज को जीना भूल जाते हैं, वो वाहिद लम्हा जो हकीकत में हमारे पास है। कभी रुककर अपनी सांस पर गौर किया है? ये सांस न माजी में चलती है, न मुस्तकबिल में। ये सिर्फ अभी चलती है, इस पल में। जब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आते हैं, तो आपका बिखरा हुआ दिमाग सिमटकर आज में आ जाता है। शोर कम हो जाता है, फिक्रें पीछे रह जाती हैं, और आप सुकून की उस गहराई से जुड़ जाते हैं जो आपके अंदर हमेशा से थी। और सुकून का तीसरा सबसे अहम उसूल है ला ताल्लुकी, डिटैचमेंट। इसका मतलब रिश्ते तोड़ना या बेहिस हो जाना नहीं। इसका मतलब है अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में न देना। हम अक्सर इसलिए बेसुकून होते हैं क्योंकि हमारी खुशी दूसरों की तारीफ, उनकी तवज्जो या उनके एक्शंस पर डिपेंड करती है।
लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि आप सिर्फ अपने अमल के जिम्मेदार हैं, दूसरों के नहीं, तो आप आजाद हो जाते हैं। आप समंदर की तरह बन जाते हैं जिसमें लोग पत्थर तो फेंकते हैं, लेकिन उससे समंदर की गहराई और वुसअत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये सुकून का सफर बाहर नहीं, आपके अंदर शुरू होता है। इसके लिए आपको कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। माजी का बोझ छोड़ना है, मुस्तकबिल की फिक्र छोड़नी है, हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़नी है। ये सफर एक गहरी सांस से शुरू होता है। ये सफर सुबह की चाय के कप को महसूस करने से शुरू होता है। ये सफर किसी की बात को बिना जज किए सुनने से शुरू होता है। ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल नहीं, ये तो एक परिंदे की तरह हल्का हो जाने का नाम है। अपने दिमाग के शोर को थोड़ा कम कीजिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए। वो आपको बता रहा है कि आप काफी हैं, आप मुकम्मल हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं। और सुकून कहीं बाहर नहीं, वो आपकी हर सांस में आपके साथ है।